हमको थोड़ा खुशी होती है कह करके कि गंगा जमुना तो विलुप्त हो रही, लेकिन हमारी माँ नर्मदा जी अभी तक बची हुई हैं भगवान की कृपा से, और हमारे जबलपुर के वासी जागृत हैं। हाँ, नर्मदा जी की सुरक्षा के लिए, प्रदूषण मुक्ति के लिए बहुत सारे वहाँ कार्य हो रहे हैं। अलग से प्लांट बन रहा है, फिल्टर प्लांट बन रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है, अनेक तरह के प्रकल्प चल रहे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट भी सहयोग कर रही है उसमें। वहाँ का कलेक्टर, वहाँ के मेयर, वहाँ के मिनिस्टर सब एक साथ लगे हुए हैं जनता के साथ। ये खुशी की बात है। और शास्त्र में लिखा है गंगा जमुना के लुप्त होने के बाद भी नर्मदा जी हमेशा रहेंगी, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। शायद उसी की प्लानिंग है, उसी की योजना है। और दूसरा भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गंगा जमुना ग्लेशियर से निकलती है, बर्फ के पहाड़ों से। हाँ, बर्फ के पहाड़ ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे हैं, धीरे धीरे वो बहुत कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो नर्मदा जी है वो बर्फ के पहाड़ से नहीं निकलती, अमरकंटक से स्वाभाविक पहाड़ और जंगल से निकलती हैं, इसलिए अस्तित्व का भी खतरा बहुत कम है। हाँ, नहीं है ऐसा नहीं है, सावधान हो। तो नर्मदा जी अभी तक बची हुई। हम लोग अभी परिक्रमा किए थे, नर्मदा जी की गाड़ियों से किया। दो ही जगह थोड़ा प्रदूषण हमको दिखाई दिया, एक तो होशंगाबाद में और एक थोड़ा अमरकंटक में। बाकी नर्मदा जी अमरकंटक से लेकर के राजपिपला तक, भरूच में तो जाके समुद्र में मिल जाती है पीने लायक पानी। हाँ, इतना सुंदर पानी है। राजपिपला तक हम लोग जल पीने लायक थे। रमेश हमारे साथ थे, 20-25 लोग हम लोग थे। तो महाराज ये नर्मदा जी की कृपा है। और आज बड़े बड़े संत गंगा किनारा छोड़ के नर्मदा किनारा स्वीकार कर रहे हैं, इसी कारण। हाँ, तो महाराज गंगा जी भागीरथ जी की प्रार्थना पर अवतरित होती हैं, भगवान शंकर उनको धारण करते हैं। और महाराज गोमुख, गंगोत्री, उत्तरकाशी, हरिद्वार, ऋषिकेश होती हुई गंगा सागर में जा करके उन ऋषियों के महाराज पुत्रों को उद्धार करती हुई गंगा सागर में मिल जाती है। बोलिए गंगा मैया की, प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। इसी वंश में आगे चल करके खट्वांग हुए, रघु हुए, महाराज अज हुए, और उनके पुत्र महाराज दशरथ हुए। महाराज हाँ, दशरथ जी के 3 रानियां थी, वो कथा सब आप लोग जानते हैं। कौन कौन थी? कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। हाँ, ये तो महाराज रामायण का क्षेत्र है। इस हाल का नाम ही रामायण मेला परिसर है। हाँ, ये तो रामायण का क्षेत्र है महाराज। 3 रानियां थीं और चौथापन आ गया। हाँ, दशरथ जी का चौथापन कब आता है? कितनी अवस्था के बाद? 75 के बाद। हाँ, चौथापन आ गया। कोई संतान नहीं थी। भगवान भी बड़ी लीलाधारी। हाँ, स्वयंभू मनु शत्रुपा के रूप में वरदान दे चुके कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, तो भाई समय से आ जाना चाहिए। हाँ, क्यों? भगवान लालसा जागृत करते हैं। प्यास और तृप्ति यही भक्ति की महाराज धारा है, बढ़ाने के लिए संयोग और वियोग। हाँ, प्यास जब जोर से लगती है तभी पानी का ज्यादा आनंद आता है। हाँ, परेशान हो गए महाराज दशरथ। एक दिन उनका धैर्य छूट गया। हाँ, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। हाँ, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतनाहि। एक बार उनके मन में आया, अब क्या करूं, इतना समय बीत गया। हाँ, वशिष्ठ जी के पास गए, अपना सारा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। हाँ, वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाया। धरहु धीर हुई है ही सुतचारी, महाराज धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 होंगे। भगवान अवतार लेकर के आएंगे। बोले महाराज होंगे नहीं, अब भविष्य काल सुनने की अब धैर्य नहीं है, अब जल्दी व्यवस्था करिए। हाँ, वशिष्ठ जी ने तुरंत महाराज किसको बुलाया यज्ञ करने के लिए? हाँ, श्रृंगी ऋषि। हाँ, देखो ये तो रामायण का क्षेत्र है ना। ये कथा आप लोग सब जानते हैं मेरे से ज्यादा, इसलिए अच्छा मैं भूलता जाऊंगा तो आप बता भी सकते हैं। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्ठ याग का आयोजन किया
और इतना सफल यज्ञ था महाराज, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए, हाथ में प्रसाद लेकर के, चरु लेकर के महाराज दशरथ को दे दिया। दशरथ जी ने अपने हाथ में लिया, उसका जो अर्ध भाग था वो कौशल्या जी को दे दिया। आधे के 2 भाग किए गए, उसमें से जो 1 भाग था वो महाराज कैकेयी जी को दे दिया गया। और जो 1/4 बचा था उसके 2 भाग किए गए, एक हिस्सा कौशल्या ने लिया, एक कैकेयी ने लिया, दोनों ने मिल करके सुमित्रा जी को दे दिया। महाराज कितना सुंदर लेना और देना, कितना सुंदर, एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम प्रकट होता है। एक भाग कौशल्या ने दिया, एक भाग कैकेयी ने दिया। इसलिए सुमित्रा जी के 2 पुत्र होते हैं, श्री लखनलाल जी और श्री शत्रुघ्न लाल जी, दोनों ने एक एक हिस्सा दिया था। इसलिए सुमित्रा जी ने दोनों पुत्रों को उन दोनों की सेवा में वापस लगा दिया, लखनलाल जी को राम जी की सेवा में और शत्रुघ्न लाल जी को भरत लाल जी की सेवा में। कितना सुंदर प्रेम था, ये है व्यवहार, ये है प्रेम। महाराज धीरे धीरे जब वो चरु रानियों ने स्वीकार किया, रानियों के गर्भ में अंशों के सहित भगवान प्रवेश करते, अंशों के सहित। कई महापुरुष कहते हैं भगवान गर्भ में थोड़ा आते हैं। वो जो उड़िया बाबा जी से एक बार किसी ने कहा, बाबा क्या भगवान गर्भ में आ सकते हैं, वहां तो बड़ा कष्ट होता है। बाबा ने कहा, बेटा जो भगवान गर्भ में नहीं आ सकता भक्त के लिए वो भगवान ही नहीं हो सकता है। वो भगवान कैसे? भक्त जहां बुलावेगा भगवान वहीं प्रकट हो जाएगा, वही तो भगवान है। वही भगवान है। और दूसरी बात, क्या गर्भ में पहले से भगवान नहीं थे? अगर नहीं थे तो भगवान व्यापक कैसे होंगे? पहले से थे, केवल प्रकट ही तो होना था। अरे बाहर ना प्रकट होके पहले गर्भ में प्रकट हो गए। सभी रानियों के गर्भ में अंशों के सहित भगवान आ गए। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत होता गया। देवताओं ने बड़ी स्तुति की, स्तुति करके देवता लोग चले गए थे। चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, 9वीं तिथि थी, मंगलवार था, नहीं मंगलवार था ना? मंगलवार था महाराज। और दिन के 12 बजने वाले थे। अभी क्या बजने वाले? ठीक समय पे महाराज पहुंच गए। दिन के 12 बजने वाले थे महाराज। मंगलवार का दिन था, शुक्ल पक्ष था, दिन के 12 बजे। क्यों? राजाधिराज है ना, जो दिन के 12 बजे आवे वो राजाधिराज, और जो रात्रि के 12 बजे आवे वो तस्कराधिराज। देखो स्वामी जी ने नाम बता दिया, तस्कराधिराज। चोर जार शिखामणि उनका नाम ही लिखा है। गोपाल सहस्त्र नाम में चोर जार शिखामणि एक नाम है कृष्ण भगवान का। यहाँ बहुत कृष्ण भक्त बैठे हुए हैं, लेकिन जो सच्चाई हो तो स्वीकार करनी पड़ेगी। क्यों वकील साहब? सच्चाई को तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना। अब उन्होंने चोरी की है तो उसको आप कितने भी कहो कि नहीं किया हो तो किया। तो महाराज रात्रि के 12 बजे आते हैं जो चोर होते हैं। रात्रि में महाराज, अब ये दिन के 12 बजे शुक्ल पक्ष में आए। 9वीं तिथि में। क्यों 9वीं तिथि में क्यों आए? 9वीं तिथि को ज्योतिष के आधार पर रिक्ता तिथि कही जाती है। क्यों? चतुर्थी, 9वीं और चतुर्दशी 3 रिक्ता तिथि। 9वीं तिथि में भगवान श्री राम आते रिक्ता तिथि में। ये क्या संकेत है? बोले जिसका हृदय खाली होता है वही भगवान का अवतार होता है। रिक्त, जहाँ रिक्त माने खाली पर। जिसके जीवन में संसार निकल जाता है वहाँ भगवान का प्रवेश होता है रिक्ता तिथि में। महाराज 9वीं तिथि थे, दिन के 12 बज रहे थे। महाराज भगवान भक्त वत्सल पहले तो महाराज कौशल्या माँ के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? बोले अद्भुत बालक थे। क्यों अद्भुत बालक क्यों थे? बोले शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। आप सभी लोग मेरे साथ गाएंगे, भय प्रकट कृपाला। और उसके बाद भगवान के जन्म की आरती होगी। आप लोग सब शांति से आनंद लेंगे, सभी लोग साथ में गाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित
घन श्यामा निज आयुध भुज धारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जनयन रागी, अयो भगत श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सोबासी यह उपहासी, मत धीर मत धीर उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जिस प्रकार सुत प्रेम रहे, माता पुनि बोली सोमत डोली, अजब काट यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय सिया, जय सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन फलहि भव खूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन फलहि भव खूपा, विप्रधेनु सुर संत हित, लीह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, बोले कौशल्यानंदन भगवान की जय, दशरथ नंदन भगवान की जय। कौशल्या माँ के गर्भ से परम प्रभु अखंड ब्रह्मांड नायक प्रकट होते हैं, माँ की स्तुति से बाल रूप धारण करते हैं, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, इतना जोर रोने लग गए माँ के कहने से, रोदन माने ठान दिया, इतना जोर जोर से रोने लग गए कि दशरथ जी को भी सुनाई पड़ा, अरे बालक का जन्म हो गया, हमारा शिथिल अंग हो गए, उठ नहीं पा रहे थे। महाराज बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया, शहनाई वालों को बुलाया गया, बड़ा भारी अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लग गया, बड़ा भारी उत्सव। ब्राह्मणों के द्वारा सारी अयोध्या सजाई गई। अब महाराज कुछ लोग भेंट लेकर के आने लग गए, कुछ नृत्य करने लग गए। भगवान भोले बाबा भी पहुंच गए वेश बदल करके काकभूषुंडी जी को लेकर के। हम भी ठाकुर जी के जन्म का दर्शन करेंगे, आनंद का उत्सव का आनंद लेंगे। बड़ा भारी उत्सव लिया महाराज, ज्योतिषी बन करके पहुंचे थे ठाकुर जी का हाथ देखने के लिए। किसी तरह दर्शन तो मिल गया। जब लौट करके कैलाश में आए बड़े प्रसन्न थे। ठाकुर जी का दर्शन भी मिला था, स्पर्श भी मिला था। पार्वती जी से कहते हैं भोले बाबा, पार्वती आज हमने एक चोरी किया जीवन में, औरो एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। आज मैंने एक चोरी की। बोले महाराज आप तो सबको देते हैं, आप चोरी क्यों की? बोले ऐसी चोरी नहीं, दूसरी चोरी की। बोले क्या? बोले वेश बदल करके हम लोग अयोध्या में गए थे। अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे, आनंद का उत्सव देख रहे थे, बड़ा आनंद आया। काकभूषुंडी और हम दोनों मनुष्य का वेश बना करके महाराज महल तक पहुंच गए। कोई हमको पहचान नहीं सका।
पार्वती जी मुस्कराई, बोले क्यों मुस्करा रही हो? बोले आप कह रहे कोई नहीं पहचाना? बोले हाँ। बोले महल से बुलाने के लिए एक सखी आपको आई थी ना? बोले आई तो थी। बोले वो तो मैं ही थी। मैं ही आई थी, मेरे को पता था आप गए हैं तो मैं भी महल में शामिल हो गई थी सखी बन करके, मैं भी आनंद ले रही थी। महाराज ऐसे भगवान श्री राम का उत्सव मनाया गया। 1 महीने तक सूर्य भगवान वहां से चले ही नहीं, इतना विलक्षण उत्सव था। मास दिवस कर दिवस भा, हाँ 1 महीने का दिन हो गया। इतना बड़ा उत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से। महाराज भरत जी का प्राकट्य हुआ, लखन लाल जी का प्राकट्य हुआ, शत्रुघ्न लाल जी का प्राकट्य हुआ। 4 पुत्र एक साथ महाराज जहाँ प्रकट हो गए 1 दिन के अंतर में। महाराज दशरथ के आनंद की सीमा न रही, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। अब महाराज ठाकुर जी का पूजन होगा, आरती होगी, और जो संक्षेप में राम कथा है वो सायंकाल के सत्र में होगी, और फिर कृष्ण जन्म की कथा और नंदोत्सव ये सब सायंकाल हम लोग करेंगे। अब पूजन और आरती, आप लोग शांति से बैठे रहे। बोले कौशल्यानंदन भगवान की। पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीहि माम्। ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुर्गणेभ्यः। भगवते श्रीरामभद्राय नमः। ज्ञानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मातृपादोर्ध्वपुरैत्पुरुखाः पादोसेहा भवत पुनः ततो विख्वङ्गकरामतसा शनानशने अभिततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः संहृतं प्रखदाज्यं मा पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतरचः सामानि यज्ञिरे छन्दागुषि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत तस्मादशवा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो यज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जन्यं बर्हि किमरौक्षन् पुरुखन् ग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्घयश्च ये यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः गुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री रामचंद्र भगवान की, कौशल्यानंदन भगवान की, दशरथ नंदन भगवान की, अयोध्यानंदन भगवान की। ओम मां चंद्र राजा राम तेरी आरती उतारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, तन
तो जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती कल के सिंहासन राजत जोरी। कल के सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी। वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजते हैं सुत अंजनी। चरण विराजत है दूत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करती दुनिया सारी। पावन करती दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमति के मल भावे। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म संवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। तेरी आरती उतारूं। तेरी आरती उतारूं। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदुवायुस्तदु चन्द्रमाः। तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। कामतानाथ